कहानी का 7वां और आखिरी भाग समझने के लिए शुरू के 6 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आद्रिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। वो पेड़ पर बैठकर सुस्ताने लगी, पर उसी समय नकाबपोश ने आकर आद्रिका पर हमला बोल दिया। अब की बार आद्रिका ने उसके साथ नरमी से काम नहीं लिया। उसने अपनी थोड़ी हल्की शक्तियों के साथ अपने एक हाथ से नकाबपोश के दोनों हाथों को पीछे पीठ पर मोड़ दिया और उसे अपने साथ हवा में उड़ाते हुए नीचे जमीन पर ले आई। जमीन पर आते ही उसने सबसे पहले एक झटके में उसका नकाब खींच दिया। आद्रिका जानती थी कि नकाब के पीछे कोने पर पुष्टि करना भी जरूरी था। दिवा की आंखों में क्रोध की ज्वालाएं निकल रही थी। वो गुस्से से आद्रिका को घूरे जा रही थी। दिवा, इधर मेरी आंखों में देखो, आद्रिका ने उससे कहा। आद्रिका समझ गई थी कि दिवा अभी रुद्र के जादू के प्रभाव में है। दिवा, मेरी आंखों में देखो, मैं आद्रिका हूँ, तुम्हारी होने वाली भाभी। देखो मेरी तरफ, देखो भाभी, तुम जैसी इंसानों का खून पीने वाली मेरी भाभी नहीं हो सकती। और अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपनी कमर की बेल्ट में छुपाया हुआ छोटा सा खंजर बाहर निकाला और आद्रिका की ओर निशाना बनाकर उछाल दिया। बचते बचते भी वो खंजर आद्रिका की कलाई को छूते हुए निकल गया। वो खंजर जादुई था। जिस जगह वो खंजर लगा था, कलाई के उस हिस्से का खून सूखकर हाथ बेजान पड़ गया। माँ! आद्रिका दूसरे हाथ से अपनी कलाई पकड़कर चिल्लाई। उसने दर्द से कराहते हुए माँ को आवाज लगाई। माँ ने भी बेचैन होकर आद्रिका की ओर देखा। माँ ने लपक कर सबसे पहले दिवा के दोनों हाथ पीछे को मोड़कर पकड़ लिए और फिर उसे अपने जादू से खोखला कर दिया। अब वो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं कर सकती थी। माँ के जादू के कारण वो कुछ मरियल सी हो गई थी। माँ और आद्रिका को उसकी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था, इसलिए माँ उस पर अपनी शक्तियों के प्रयोग करने से घबरा रही थी, क्योंकि वैम्पायर की शक्तियों को झेलना किसी भी इंसान के लिए अपनी जान पर खेलने जैसा हो सकता था। आद्रिका से उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। उसने रुद्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। रुद्र, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, तुम मेरी शक्तियां पाना चाहते हो, तुम मुझसे मुकाबला करो। इन बेगुनाह इंसानों के खून को क्यों बहा रहे हो? आद्रिका, ये सब तुम्हारी सोच है। अगर तुम दिवा की नजर से देखोगी तो वो मुझे टूटकर चाहती है और तो और मेरे साथ विवाह के बंधन में भी बंधना चाहती है। रुद्र, तुमने सब हदें पार कर दी है। दिवा एक इंसान है और तुम जैसे खूनी भेड़िए और इंसान का विवाह कैसे संभव हो सकता है? आद्रिका बेबसी से कह रही थी। खबरदार आद्रिका, तुमने अगर अब रुद्र को भेड़िया कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिवा भी मैदान में कूद चुकी थी। आद्रिका उसका व्यवहार देखकर समझ गई थी कि उससे बहस करना बेकार है। रुद्र का जादू उसके सर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन एक सवाल आद्रिका को अब भी परेशान कर रहा था कि रुद्र ने दिवा को फंसाया तो आखिर फंसाया कैसे? आद्रिका मैडम, आपकी समस्या का समाधान भी ये नाचीज ही करेगा। आप चिंतित क्यों होती हैं? रुद्र अपनी जानी पहचानी अदा के साथ बोला। इन्हीं दिखावटी अदाओं से ही इस जानवर ने भोली भाली दिवा को फंसाया होगा। आद्रिका ने मन ही मन सोचा। जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, रुद्र ने कहा तो आद्रिका को याद आया कि ये तो उसका मन पढ़ सकता है। पर फिर उसने सोचा, मैं भी क्या करूं, पर मन पर कहाँ किसी का बस चलता है। रुद्र उसे देखकर होले होले से मुस्कुरा रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो उसकी ये बात भी सुन चुका है। उसने दिवा और अपने बारे में बताना शुरू किया। रुद्र और दिवा की प्रेम कहानी की शुरुआत। जब मैंने पहली बार दिवा को देखा तो वो मासूम सी भोली वाली लड़की मुझे देखते ही पसंद आ गई। मैं उसे देखता ही रह गया। उसने भी अपनी बड़ी हिरनी जैसी आंखें मुझे देखते ही झुका ली। यही उसकी सहमति का पर्याय था। रुद्र देखने में बलिष्ठ शरीर का आकर्षणीय नक्श वाला खूबसूरत नवयुवक था और साथ ही मनचला और दिलफेक स्वभाव का भी था। लड़कियों को रिझाने की हर कला उसे बखूबी आती थी। उसे देखते ही कोई भी लड़की अपना दिल हार जाती थी। फिर ये तो दिवा थी, जो कि स्वभाव से बहुत ही सीधी और सरल थी। रुद्र उसके करीब आने वाला पहला लड़का था। दिवा, तुम बहुत खूबसूरत हो, रुद्र ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। जवाब में दिवा हल्के से मुस्कुरा दी। उसे इस तरह से मुस्कुराते देखकर
रुद्र को तो शय मिल गई। अब तो वो कभी उसके कपड़ों की तारीफ करता, कभी उसके हाथ के खाने की फरमाइश करता और फिर तारीफों के पुल बांधता और दिग्विजय की गैर मौजूदगी में माँ और दिवा का अच्छे से ख्याल रखता। इस तरह से उसने दिवा के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। अपने सारे पत्ते उसने दिवा के ऊपर चल दिए थे, बस अब तो तुरूप का पत्ता खेलना बाकी था। एक दिन माँ मंदिर गई हुई थी, दिवा रसोई में काम कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। दिवा ने रसोई से आकर दरवाजा खोला। सामने रुद्र दोनों बाहें फैलाए किसी हीरो के अंदाज में खड़ा था और दिवा को एकटक देखकर मुस्कुरा रहा था। दिवा उसे अपनी ओर इस तरह देखते हुए देखकर शर्मा गई। तुम अगर कहो तो मैं अंदर आ जाऊं मेरी दीवू, रुद्र ने कहा तो वो उसके मुंह से दीवू सुनकर शर्मा गई और दोहरी हो गई और चुपचाप दरवाजे से एक तरफ हट गई। रुद्र कैसी बातें करते हैं आप, अगर माँ घर पर होती तो क्या होता, मेरी प्यारी दीवू रानी, माँ होती कैसे, अभी मैंने माँ को रास्ते में मंदिर की ओर जाते हुए देखा था। रुद्र ने ये कहते कहते उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और उसके गाल पर एक चुंबन अंकित कर दिया। दिवा के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिरहन दौड़ पड़ गई। रुद्र ने उसे अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे दिवा के गाल छू रहे थे। वो उसके शरीर से आती भीनी भीनी खुशबू में मदहोश होने लगी। दिवा के हाथों की पकड़ रुद्र पर कसने लगी थी। रुद्र ने भी उसे और ज्यादा कसकर खुद से चिपटा लिया और उसके कानों के बिल्कुल पास आकर बोला, आई लव यू। दिवा तो जाने कब से ये सुनने को तैयार बैठी थी। उसने भी अपनी मूक सहमति आंखों से दे दी। धीरे धीरे दिवा को अपने विश्वास में लेकर रुद्र ने उसे आद्रिका की असलियत बताई, वर्तमान और उस दिन जब पहली बार तुम दिन में वैम्पायर बन गई थी। वो तो तुम अब तक समझ ही चुकी होगी कि वो सब मेरे द्वारा किया गया था। तभी माँ और दिवा वहां आए थे। उस समय दिवा मेरे कहने पर ही तुम्हारा असली रूप देखने वहां आई थी। तुम चमगादड़ बनकर वहां से निकल गई थी और तुम इस गलत फहमी में रही कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा, पर मैंने दिवा को पहले से ही अलर्ट कर रखा था। इसलिए जब उसने तुम्हें खिड़की से असली रूप में देख लिया था, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तुम्हारा रूप देखते ही दिवा को तुमसे नफरत हो गई, या ये कहो कि मैंने वो नफरत पैदा कर दी। दिवा तुम्हें अपने भाई और अपने परिवार के ऊपर खतरा समझने लगी। बस फिर मैं जो कहता गया वो ये करती गई और आज नतीजा तुम्हारे सामने। रुद्र, तुमने प्यार के नाम पर एक सीधी सादी लड़की को धोखा दिया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान? खून चूसने वाली पिशाचिनी के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। देखो रुद्र, मैं खुद के बारे में नहीं कह रही हूँ। ये इन अच्छे इंसानों का विश्वास है उस शक्ति की प्रति जिसने ये संसार बनाया और सृष्टि को रचा है। शायद मुझे और तुम्हें भी उसी शक्ति ने बनाया है और जब कोई उसके बंदों को परेशान करता है तो वो अदृश्य शक्ति उसे दंड अवश्य देती है। आद्रिका की कोई भी बात रुद्र की समझ में नहीं आ रही थी। उसने तो दिवा को मोहरा ही इसलिए बनाया था कि कोई उस पर वार न कर पाए। आद्रिका और माँ ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। उन दोनों ने अपने मन पर काबू रखा, नहीं तो रुद्र फिर उनके मन की बात पढ़कर सब कुछ अंदाजा लगा लेता। माँ ने अपनी मानसिक तरंगों द्वारा अपने वैम्पायर समूह में किसी से संपर्क किया और तुरंत पहुंचने को कहा। नाम माँ ने उजागर नहीं किया क्योंकि सावधानी रखने पर भी उन्हें रुद्र से खतरा महसूस हो रहा था। आद्रिका मन ही मन सोच रही थी कि ना जाने अब क्या होगा, परंतु माँ बेफिक्र थी क्योंकि वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर चुकी थी। इतनी देर में मौके का फायदा उठाकर दिवा माँ की पकड़ से छूट गई और दुगनी ताकत से आद्रिका पर हमला करने को झपटी। उधर घर पर दिग्विजय आद्रिका के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। उसे उसकी चिंता सता रही थी। तभी माँ दिग्विजय के पास हड़बड़ाई हुई सी आई। दीवू बेटा, दिवा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आधी रात हो रही है और जवान लड़की घर से बाहर पता नहीं कहाँ है। माँ, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो, यही कहीं होगी। मैंने पूरे घर में देख लिया है, वो घर में कहीं नहीं है। दिवा का इस समय घर में ना होना वास्तव में एक चिंता का विषय था। हालांकि माँ पूरे घर में दिवा को ढूंढ चुकी थी, फिर भी दिग्विजय ने अपनी तसल्ली के लिए पूरा घर छान मारा, यहाँ तक कि बाहर बगीचा भी देख लिया, परंतु दिवा का कहीं भी अता पता नहीं था। दिवा तो यहाँ इतने बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं है, तो ऐसे वो आधी रात को कहाँ जा सकती है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। माँ अब रोते रोते कह रही थी। माँ और दिग्विजय की चिंता जायज थी, पर वो दोनों माँ बेटे कहाँ जानते थे कि दिवा का इस्तेमाल कैसे काम के लिए किया जा रहा है। दिग्विजय की भी बौखलाहट में कुछ सूझ नहीं पा रहा था।
माँ, ऐसा करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ ढूंढे। दिग्विजय ने लाचारी से कहा। अभी वो दोनों बंगले के बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक से दिग्विजय के मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने देखा तो मोबाइल स्क्रीन पर कोई अनजाना नंबर दिखाई दे रहा था। वैसे दिग्विजय अनजाने नंबर कम ही रिसीव करता था और इतनी रात में तो कतई नहीं करता था, पर उसे लगा कि कहीं दीवा की कोई खबर ना हो, इस कारण उसने फोन बिना देरी किए रिसीव कर लिया। हेलो, आप दिग्विजय बोल रहे हैं? उधर से आवाज आई। आवाज जानी पहचानी सी थी, लेकिन दिग्विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी आवाज है। जी, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। आप कौन? मैंने आपकी बहन दिवा के बारे में बताने के लिए फोन किया है। दिग्विजय को याद ही नहीं आकर दे रहा था कि उसने ये आवाज कब और कहां सुनी है, पर अभी आवाज के फेर में पड़ने का समय नहीं था और दिवा का नाम उस फोन करने वाले के मुंह से सुनकर तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। आप कौन बोल रहे हैं और दिवा के बारे में आप कैसे जानते हैं? दिवा मेरी बहन इस समय कहाँ है? दिग्विजय ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। सवालों का जवाब तो नहीं दे सकता, पर हाँ, बस ये बता सकता हूँ कि आपकी बहन कहाँ है, और हाँ, बाकी सवालों के जवाब आपको वहां जाकर मिल जाएंगे। दिवा, मेरी बच्ची कहाँ है? अब की बार माँ जोर जोर से चीखी। बताओ दिवा कहाँ है, प्लीज जल्दी बताओ। दिग्विजय ने भी माँ का सवाल फोन पर दोहरा दिया। दिवा इस समय तुम्हारे बंगले के पास वाली गोल पहाड़ी के पीछे जंगल में। क्या? वो तो बहुत खतरनाक जंगल है। वो इस समय वहां क्या कर रही है? उस अजनबी की बात सुनकर दिग्विजय की आंखें आश्चर्य से फैल गई। देखो दिग्विजय, ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से वहां पहुंचो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और हाँ, अपनी माँ को साथ ले जाना मत भूलना। लेकिन तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? दिग्विजय के मन में भय के साथ सवाल भी उठ रहे थे। एक तो तुम सवाल बहुत करते हो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब वहां जाकर मिल जाएगा, और मैंने तो तुम्हें बता दिया है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर फोन कट गया। ना जाने कौन था और इसकी आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। दिवा के बारे में ये कैसे जानता है? दिग्विजय के मन में सवालों की तो जैसे बाढ़ ही आई हुई थी, पर इस समय उस अजनबी की बात पर यकीन करने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। माँ, मैं दिवा को देखने जा रहा हूँ। दिग्विजय जाने को मुड़ा ही था कि उसे याद आया उस अजनबी ने माँ को भी साथ ले जाने को कहा था। अभी वो माँ को ले जाने के बारे में सोच ही रहा था कि माँ खुद ही बोल पड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दिग्विजय ने माँ को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर जंगल में माँ ने दिवा को अपने जादू के प्रभाव से खोखला कर दिया था, जिससे वो अब किसी भी तरह का वार नहीं कर पा रही थी, बस गुस्से से दांत किटकिटा रही थी। तभी रुद्र ने अपनी कुछ शक्तियों से आद्रिका और माँ की तरफ एक आग का गोला सा दिखने वाला कोई हथियार तेजी से फेंका। उस हथियार से माँ और आद्रिका को कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, परंतु वो हथियार किसी ने बीच में ही लपक कर पकड़ लिया। ये एक नकाबपोश था। ओ, एक और नकाबपोश। ये नकाबपोश का चक्कर अभी चल ही रहा है, आद्रिका मन ही मन खुद से बोली। नकाबपोश ने वो हथियार वापस रुद्र की ओर उछाल दिया। ये देखकर रुद्र ने अपने बचाव के लिए अपने शरीर को भेड़िए की खाल में बदल लिया। ऐसा करने से उसका बचाव तो हुआ, लेकिन हथियार इतना शक्तिशाली था कि वो बचते बचते भी झुलस गया। अब नकाबपोश आद्रिका की माँ की ओर मुड़ा और उनके करीब पहुंचकर अपने सर को झुकाकर उनका अभिवादन किया, जैसा कि आमतौर पर वैम्पायर्स एक दूसरे से मिलने पर करते हैं। माँ, ये कौन है और आप इन्हें कैसे जानती हैं? आद्रिका ने उत्सुकता से माँ से सवाल किया। आद्रिका, तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानती। ये हमारे वैम्पायर समूह के विशेष रक्षक हैं। ये इंसानों की दुनिया में ही रहकर वैम्पायर्स के लिए काम करते हैं, माँ ने बताया। माँ, ये हम वैम्पायर्स की तरह खून नहीं पीते हैं क्या? पीते हैं, परंतु इनका तरीका हमसे थोड़ा अलग होता है। ये अपने लिए अपने जैसा ही एक डोनर तलाश करते हैं और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। वो डोनर कोई भी हो सकता है, इनका दोस्त भी हो सकता है, और हाँ, इनकी पत्नी या पति भी हो सकते हैं। अच्छा माँ, ऐसा भी होता है? ये तो मैं आज तक जानती ही नहीं थी। हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, बहुत से वैम्पायर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। माँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कौन है? तुम इनके इंसानी रूप को पहले से ही जानती हो, और हाँ, ये भी बता देती हूँ, इनके डोनर इनकी पत्नी ही हैं। क्या? आद्रिका ने आश्चर्य से माँ को देखा। अभी आद्रिका कुछ और पूछती कि एकदम से एक छल्ला जैसी चीज हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई और उसने आद्रिका को बालों से पकड़कर ऊपर हवा में उठा दिया।
ये वार दीवा ने किया था। अब वो उठ चुकी थी। वो अभी अपना दूसरा हथियार हवा में उछाल कर आद्रिका को नुकसान पहुंचाने वाली थी कि तभी उसे माँ की आवाज आई, दीवा मेरी बच्ची कहाँ है तू? माँ उसे ढूंढते ढूंढते चिल्ला रही थी। तभी रुद्र ने जोर से बोलकर उसे अपना मास्क ऊपर करने को कहा। वो अभी मास्क को ऊपर कर भी नहीं पाई थी कि माँ और दिग्विजय वहां पहुंच गए। दीवा को ऐसे अजीब से कपड़ों में देखकर माँ आश्चर्यचकित रह गई और भागकर दीवा से लिपट गई। दीवा मेरी बच्ची तू यहाँ क्या कर रही है? माँ दीवा के बालों में हाथ फिराते हुए पूछने लगी। माँ के स्नेह के आगे रुद्र का जादू फीका पड़ने लगा और वो उसके मोहपाश से बाहर आने लगी। उसने भावुक होकर माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। दीवा आद्रिका पर वार करो। रुद्र चीख कर दीवा को उकसा रहा था, परंतु माँ के प्यार के आगे उसके सारे पैतरे कमजोर पड़ गए थे। आद्रिका की माँ और नकाबपोश दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे थे। वो दोनों जानते थे कि माँ अब दीवा को रुद्र के मायाजाल से बाहर निकाल लेगी। रुद्र ने अब खुद ही आद्रिका पर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दीवा उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब आद्रिका और रुद्र दोनों आमने सामने थे। दिग्विजय और माँ ये सब देखकर बौखला रहे थे। दिग्विजय तो फिर भी आद्रिका के बारे में जानता था, परंतु माँ तो आद्रिका के इस रूप से बिल्कुल अनजान थी। उनके लिए उसका ये रूप बहुत डराने वाला था। माँ दीवा को लेकर दिग्विजय के पास पहुंच गई। इतनी देर में अनजान नकाबपोश ने रोनो को भी आजाद करा दिया था। अब आद्रिका, माँ, रोनो और नकाबपोश चारों मिलकर रुद्र का सामना करने को तैयार थे। रुद्र बहुत ही ताकतवर खूनी भेड़िया था। वह उन पर वार कर रहा था और वो चारों उससे अपने हिसाब से बचाव कर रहे थे। रुद्र की शक्ति अब शिथिल पड़ रही थी। नकाबपोश ने इसका फायदा उठाया और उसने कुछ मायावी जहर भरे तीर उसकी ओर उछाले, पर रुद्र ने उन्हें अपने हाथों में पकड़कर दीवा के परिवार की तरफ वापस उछाल दिया। वो तीनों मासूम इंसान थे। नकाबपोश और आद्रिका दोनों उन तीनों को बचाने के लिए हवा में उड़कर उन तक पहुंचे। आद्रिका और नकाबपोश तीनों के आगे खड़े हो गए। आद्रिका ने तो तीर को हाथों में ले लिया, परंतु कुछ तीर नकाबपोश के नकाब में घुस गए और वो घायल हो गया। आद्रिका को उसका नकाब उतारना जरूरी हो गया। जैसे ही आद्रिका ने उसके चेहरे से नकाब उठाया, उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। यहाँ तक कि उसे देखकर दिग्विजय और रुद्र को भी झटका लगा। तुम भी वैम्पायर हो? दिग्विजय और रुद्र के मुंह से एक साथ निकला। वो रमन जी थे, उन बंगलों के मालिक जिनमें दिग्विजय और आद्रिका किराए पर रहते थे। रमन जी का वैम्पायर होना रुद्र के लिए भी किसी झटके से कम नहीं था। रमन जी आप, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा, आद्रिका आश्चर्य से कह रही थी। दिग्विजय भी समझ चुका था कि फोन पर सुनी आवाज रमन जी की ही थी। हाँ आद्रिका, यही वो खुफिया वैम्पायर हैं जो इंसानों के बीच रहते हैं और समय पड़ने पर अन्य जीवों से हमारी रक्षा भी करते हैं, माँ ने बताया। तभी रुद्र ने दीवा पर भी हमला बोल दिया, परंतु उसने दीवा पर बहुत मेहनत की थी, परंतु दीवा की माँ के आ जाने से सब गड़बड़ हो गया था। दीवा की माँ उसे बहुत हद तक रुद्र के मोहपाश से निकालने में सफल हो गई थी। जो काम कोई जादू नहीं कर पाया, वो काम माँ के प्यार ने कर दिखाया। दीवा रुद्र के सम्मोहन से तो बाहर थी, परंतु उसे अब भी वो विद्या याद थी जो रुद्र ने उसे आद्रिका के विरुद्ध सिखाई थी। उसने उसी विद्या का इस्तेमाल रुद्र पर किया, जिससे वह रुद्र के हमले से खुद को बचाने में सफल हो गई। तभी रमन जी, जो वैम्पायर समाज के विशेष रक्षक भी थे, उन्होंने अपने पास एक डब्बी में से कुछ भभूत जैसा निकालकर रुद्र की तरफ उछाला, जिससे रुद्र जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा और कुछ पल में उसका शरीर शांत हो गया। आद्रिका ने पास जाकर देखा तो उसमें प्राण थे, बस बेहोशी हुआ था। रमन जी ने फौरन कुछ जल के छींटे उस पर मारे, जिससे वो एक खिलौने के बराबर के भेड़िए में बदल गया। रमन जी ने आगे बढ़कर उसे उठाकर एक डब्बे में बंद कर लिया और वो डब्बा माँ को पकड़ा दिया। वहां खड़ा कोई भी रमन जी की इस क्रिया को समझ नहीं पाया, क्योंकि उन सभी को रमन जी ने पहले से ही अपने सम्मोहन में जकड़ लिया था। इस बारे में बस आद्रिका की माँ और रमन जी ही जानते थे। रुद्र के कैद होते ही आद्रिका पर से भी रुद्र का जादू टूट गया। वो भागकर खुशी के मारे अपनी माँ से लिपट गई। रमन जी जा चुके थे, अब शायद वो किसी अलग नाम और अलग पहचान के साथ इंसानों की दुनिया में रहेंगे, क्योंकि यह पहचान अब सबको पता लग गई थी। माँ, दीवा और दिग्विजय वहीं एक तरफ खड़े थे।
आद्रिका माँ के साथ उनके पास पहुंची। उसने दिग्विजय की माँ के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाए ही थे कि माँ ने अपने कदम पीछे कर लिए। माँ, आद्रिका सुबक पड़ी। तुम एक पिशाचनी हो और एक खून पीने वाली पिशाचनी मेरी बहू नहीं हो सकती। और अगर दिग्विजय ने मेरी बात नहीं मानी तो वो मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ ने मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, आद्रिका जन्मजात पिशाचनी नहीं है। आद्रिका की माँ ने कहा तो ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई धमाका किया हो। सब लोग आश्चर्य से उनका मुंह देख रहे थे। हाँ, आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, आद्रिका जन्मजात पिशाचनी नहीं है। और हाँ आद्रिका, यही वो राज है जो तुम्हारे बारे में मैंने आज तक तुमसे छुपा रखा था। अब माँ आद्रिका की ओर घूमकर बोली, माँ ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। माँ ये सच कैसे हो सकता है? ये सब बिल्कुल सच है बेटा। और आज तेरी जीवन की खुशियों की खातिर मुझे ये भेद खोलना पड़ा। नहीं माँ, कह दो ये सब झूठ है, मुझे तुम्हारी बेटी ही रहना है। हम वैम्पायर्स जंगल में एक विशेष स्थान पर समूह में रहते हैं। ये स्थान बहुत ज्यादा घने जंगल में होता है, वहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं है। यदि कोई भूले भटके आ भी जाता है तो वो हम वैम्पायर्स का शिकार बन जाता है। ऐसे ही बरसों पहले एक दिन एक आदमी और औरत रास्ता भटककर वहाँ पहुँच गए। उनके साथ उनकी दुधमुही बच्ची भी थी। उन पति पत्नी को तो वैम्पायर्स ने अपना शिकार बना लिया, पर बच्ची को देखकर मेरी ममता जाग गई और मैं उसे अपना शिकार नहीं बना पाई। फिर सबकी सहमति से और पिशाचों के देवता की विशेष पूजा से मैंने आद्रिका को एक वैम्पायर में बदल दिया। लेकिन अब भी आद्रिका की रगों में इंसानी खून ही दौड़ रहा है। मैंने आद्रिका के लिए एक विशेष पेय तैयार किया है जो इसे रोज पीना पड़ेगा, जिससे इसकी वैम्पायर्स की शक्तियां दब दब कर एक दिन जड़ से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये एक इंसान है इसलिए इसके साथ ऐसा संभव है। और हाँ, इसे 40 दिन तक जंगल में रहकर पिशाच देवता की पूजा करनी होगी, जिससे प्रसन्न होकर वो इसे इंसानी जीवन में प्रवेश करने का वरदान दे देंगे। इतना कहकर माँ और रोनो ने दिवा और उसकी माँ के मन से जंगल में हुए हादसे की सारी यादें मिटा दी और दिवा के मन से रुद्र की यादों को भी धूमिल कर दिया। उन्हें अब कुछ याद नहीं रहा, पर दिग्विजय को सब पता था। दिग्विजय से अनुमति लेकर आद्रिका 40 दिन की पूजा के लिए जंगल में चली गई। माँ से उसे बहुत शिकायतें थी और वैम्पायर से उसे नफरत हो गई थी, जिनके कारण उसने अपने माँ बाप को खोया था। पर अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए उसने जीवन में आगे बढ़ने की ठानी। 40 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। वो वैम्पायर के रूप से आजाद होकर पूरी तरह एक इंसानी रूप में आ चुकी थी। माँ की सहमति से दोनों का विवाह संपन्न हुआ और आज आद्रिका दुल्हन बनी सुहाग सेज पर बैठी थी। दिग्विजय ने पीछे से आकर होले से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। दिग्विजय, उसने दिग्विजय के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। दिग्विजय घूमकर उसके सामने आकर बैठ गया और उसका घूंघट उठाकर उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। आद्रिका लाश से दौड़ी हुई जा रही थी। दिग्विजय ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके कान में धीरे से कहा, आई लव यू, मुझे तेरी जरूरत है आद्रिका। आद्रिका ने भी शर्माते हुए जवाब दिया, आई लव यू टू। और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए और इस तरह दोनों का प्यार सफल हुआ। आद्रिका और दिग्विजय की ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी हॉरर लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।